नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए जो है एक सीरीज़ हम चला रहे हैं। और देखिए, ये जो आज की वीडियो है ये भी उसी से रिलेटेड है। इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें संधि, पर्यायवाची और समास, तत्सम, तद्भव और बाकी सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे सभी से मिश्रित क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मृगधर जो है उसका पर्यायवाची क्या रहेगा। तो मृगधर का पर्यायवाची रहेगा चंद्रमा। मृगधर का जो पर्यायवाची है वो चंद्रमा रहेगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण का जो सही संधि विच्छेद है वो है उत प्लस चारण। इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए, इसमें तत्सम शब्द जो है वो है आलस्य है। बाकी जो है सभी शब्द जो है तत्सम नहीं है। आँख का पर्यायवाची क्या होगा। आँख का पर्यायवाची होगा लोचन। इसके बाद में देखिए, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो होगा देश विदेश में होगा। देखिए, देश विदेश जो है देश और विदेश, इस तरीके से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और द्वंद्व समास में दोनों पद जो हैं प्रधान होते हैं, सभी को पता होगा। इसके बाद में देखिए 6th क्वेश्चन, नीचे दिए गए तत्सम तत्व शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है। कौन से में त्रुटि है। तो त्रुटि है बी वाले में। दही का जो है दही ये जो है तत्सम तद्भव युग्म नहीं है, क्योंकि दही का दधी होता है। देखिए, इसी तरीके से ये बाकी जो युग्म है सारे सही हैं। खीर का जो तत्सम शब्द होता है वो क्षीर होता है। दूध का दुग्ध होता है। इसी तरीके से घी का धृत होता है। तो देखिए, ये भी आप याद करेंगे। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहा जाएगा, वो है अनुत्तीर्ण। तो देखिए, अनुत्तीर्ण जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता उसके लिए शब्द रहेगा अनुत्तीर्ण। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, इसमें से कौन से में विसर्ग संधि है। तो देखिए, विसर्ग संधि जो है वो कौन से शब्द में है, वो है निरंतर शब्द में। देखिए 9th क्वेश्चन जो है, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा। जो निरामिष शब्द है उसका किस वाक्य के लिए प्रयोग होगा। तो ये होगा जो मांस खाता है, नहीं इसके लिए नहीं, जो आमिष मांस नहीं खाता। तो देखिए, ये बी होगा, जो आमिष या मांस नहीं खाता है उसको निरामिष कहते हैं। और 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्विगु समास। द्विगु समास किस में है। द्विगु समास है शताब्दी में। देखिए, द्विगु होता है जिसमें संख्यावाची शब्द होता है। तो देखिए, शताब्दी मतलब 100 सालों का समूह शताब्दी कहलाता है, इसलिए इसको द्विगु समास कहेंगे। 11वां क्वेश्चन है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। ये लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। देखिए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ जो है वो है कि योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो देखिए, मान लीजिए कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है लेकिन विवशता है उसकी ग्रुप डी की, मान लीजिए यूपीएससी में हो नहीं पा रहा है लेकिन ग्रुप डी की नौकरी उसको मिल गई, तो इसलिए योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, इसी को कहते हैं पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। तो देखिए, पढ़े फारसी बेचे तेल, आपका आंसर बी होगा इसका। इसके बाद में देखिए, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ होता है मालदार। जिसके पास बहुत पैसा होता है उसको गांठ का पूरा कहते हैं कि गांठ से पूरा है ये। इसके बाद में देखिए 13th क्वेश्चन, फूंक फूंक कर कदम रखना। तो इसका मतलब होगा सोच विचार कर काम करना। इसका आंसर है सोच विचार कर काम करना। देखिए दोस्तों, बाकी और जो इसके ऑप्शंस हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक एक ऑप्शन को पढ़ के उसका थोड़ा सा व्याख्या करूँगा तो वीडियो देखिए काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमें 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी लंबा वीडियो वैसे ही होने वाला है। 14th क्वेश्चन देखिए, इसमें वाक्य शुद्ध कीजिए। कौन सा वाक्य, इसको ये एक वाक्य दिया होगा, इसको शुद्ध करना है। मेले में बच्चा खो गया। तो देखिए, मेले में बच्चा खो गया, इसको शुद्ध किस तरीके से किया जा सकता है। बच्चा मेले में खो गया, बच्चा मेले में खो गया, ये इसका शुद्ध वाक्य है। इसके बाद में देखिए 15th, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग नहीं है। तो ये है नकल। तो नकल देखिए स्त्रीलिंग में आएगा, नकल की, मैंने नकल की, मैंने नकल का नहीं कहा जाएगा, तो इसलिए नकल जो है स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी रत्न, मोती, बचपन जो है पुल्लिंग शब्द है। मोती मिला मुझे, समुद्र में मोती मिला मुझे, रत्न मिला, मेरा बचपन अच्छा बीता। तो देखिए, अच्छी नहीं होता है, मेरा बचपन अच्छा बीता, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द होगा। इसके बाद में देखिए, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो है लड़के। इसका जो है आंसर लड़के होगा।
इसके बाद में देखिए प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। प्रेम जो है अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। इसका जो आंसर होगा वो है सामान्य वर्तमान काल। इसका जो आंसर है वो है सामान्य वर्तमान काल। इसमें हमें काल बताना था। इसके बाद में देखिए 18वां क्वेश्चन, जंगम का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए जंगम का जो विलोम शब्द है वो है स्थावर। जंगम का विलोम शब्द है स्थावर। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थी शब्द की दृष्टि से एक विकल्प जो है क्या है? अनुपयुक्त है। इसका चयन कीजिए। इसमें देखिए एक जो है उसका मैच नहीं हो रहा है, सही से मैच नहीं हो रहा है, तो वो हमें छांटना है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है चपल का जो है चंचल, पारा, जीभ, ये सब नहीं होता है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ए। इसके बाद में देखिए 20 क्वेश्चन, छत से ईंट गिरी। छत से ईंट गिरी, इसमें जो कारक है वो कौन सा है? वो कारक है ए, अपादान। तो देखिए अपादान क्या होता है? जब किसी चीज़ से कोई चीज़ छूट जाती है या गिर जाती है, जैसे पत्ता गिरा, पेड़ से अलग हो गया, अलग होने की दशा में जो है अपादान कारण होता है। इसके बाद में देखिए 21 में है निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? वो है अनुभूति। अनुभूति जो है इस तरीके से सही तरीके से लिखा जाता है, बाकी सब जो है गलत हैं। तो 21 का जो है बी होगा। 22 का क्या होगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है इस तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों लगभग सभी परीक्षाओं में जो है अपठित गद्यांश आता है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं 4-5 क्वेश्चंस। तो ये आप जो है पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके आराम से। मैं इसके जो आंसर्स आपको बता देता हूँ। देखिए 23 का जो आंसर होगा, 2 समुदाय और 2 राष्ट्रों में कौन सी भावना जोड़ सकती है? तो ये जो है यह है प्रेम की भावना। प्रेम की भावना इसका आंसर होगा। समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है? तो देखिए प्रेम का अभाव जो है इसका मूल कारण है। प्रेम के कितने रूप होते हैं? प्रेम के जो रूप हैं वो सभी होते हैं, मातृ प्रेम, ईश्वर प्रेम और पारिवारिक प्रेम, ये सभी जो हैं होते हैं। साथ में देश प्रेम भी इसमें जुड़ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। इसके बाद में दोस्तों देखिए अब देखिए फिर से ये समास पे क्वेश्चन है। गुरुदेव शब्द में समास है, तो गुरुदेव में जो समास है वो है कर्मधारय समास। गुरुदेव कर्मधारय समास इसमें आंसर रहेगा इसका। अध का जो विलोम शब्द है, अध का विलोम शब्द है पूर्ण। अध का विलोम शब्द है पूर्ण। विलोम शब्द मतलब उल्टे। राम की गाय चढ़ती है, तो राम की गाय की चढ़ती में कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक है वो है संबंध कारक। की, किसकी गाय? राम की। किसकी गाय? राम की। तो गाय का जो संबंध है वो राम से है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए कौन सा शब्द जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक भी गणेश को कहते हैं, लंबोदर, एक दंत, ये सब गणेश को कहते हैं, लेकिन धनद नहीं कहते हैं। तो धनद जो है इसका आंसर होगा कि पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद में देखिए 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द निर्माण करता है? देखिए इसमें से कौन सा शब्द है जो पीछे चलने वाला के लिए, समूह के लिए प्रयुक्त होगा? तो इसके लिए है पीछे चलने वाला जो होता है उसको कहते हैं अनुगत। अनुगत कहते हैं इसको। तो आंसर होगा ए। 6th का जो आंसर होगा अलौकिक शब्द, अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? अलौकिक। तो देखिए अलौकिक किस तरीके से लिखा जाता है? ये इस तरीके से लिखा जाता है। सी इसका आंसर होगा अलौकिक। अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। तो देखिए ये सी इसका आंसर होगा। 7th क्वेश्चन है शुष्क का विलोम। तो अपोजिट क्या होगा शुष्क का? वो होगा आंध्र। शुष्क मतलब सूखा हुआ, आंध्र मतलब जिसमें जो है वाटर की, पानी की जो है मात्रा होती है, उसको आंध्र कहते हैं। रथ चालक का सामसिक विग्रह क्या होगा? रथ चालक का सामसिक विग्रह जो होगा वो होगा रथ को चलाने वाला। रथ को चलाने वाला। चलने वाला रथ ना, ये नहीं होगा। रथ को चलने वाला नहीं, रथ जो चलता है नहीं, इसका जो है सी होगा। इसके बाद में देखिए अनल का पर्यायवाची क्या होगा? अनल का पर्यायवाची है अग्नि। अनल का पर्यायवाची है अग्नि। बाकी आप दोस्तों बताएंगे कमेंट में नलकूप, अनिल या धूमल जो है किस किस के पर्यायवाची हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें कौन सा शब्द जो है सही तरीके से लिखा हुआ है? तो देखिए इसमें ये जो शब्द है जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान जो है ये सही तरीके से लिखा हुआ है। तो इसलिए ये आपका बी आंसर होगा सही। अनेकार्थी शब्द अवज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें गलत विकल्प है, ये हमें बताना है। तो इसका जो अनेकार्थी शब्द अवज
कि गलत विकल्प, इसमें मेघ आंसर आएगा। अवच का जो मेघ है वो अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। सीता सो रही थी, इस वाक्य का काल बताइए। तो सीता सो रही थी, इस वाक्य का काल है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, देखिए इसमें अपूर्ण इसलिए है क्योंकि पता नहीं है अभी उठी है कि नहीं उठी है, और भूतकाल में सो रही थी तो अपूर्ण भूतकाल इसका आंसर होगा। 13 का आंसर होगा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है। तो देखिए बहु का बहुवचन क्या होगा, बहु का बहुवचन होगा बहुएं। बहुएं, इसका आंसर ए होगा, ये नहीं होगा बहुजन बहुएं, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, बहुएं इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद में देखिए, अब देखिए 14 क्वेश्चन जो है, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। तो देखिए ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द जो है वो है ज्ञानवान। ज्ञानवान। 15 का जो है शुद्ध वाक्य पहचाने, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसमें से। तो इसमें शुद्ध वाक्य है सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, नहीं, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा सी होगा। और 16 का आंसर जो होगा नाक रगड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा नाक रगड़ने का। तो इसका अर्थ जो है वो है माफ़ी मांगना। नाक रगड़ना मतलब खुजली करना नहीं होगा, नाक में फुंसी होना, इसलिए रगड़ना नहीं, अर्थ ज्ञात नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर है माफ़ी मांगना, नाक रगड़ना मतलब माफ़ी मांगना। अब देखिए ये गद्यांश आ गया है, अपठित गद्यांश, इसको पढ़ के आप पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके आराम से। मैं आंसर्स इसके बता देता हूँ। 17 क्वेश्चन जो है उसका जो आंसर होगा, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है, युद्ध वीरता। इसके बाद में देखिए उत्कर्णापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए इसका जो आंसर है ए, उत्साह के अंतर्गत आता है ये। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। तो इसके लिए देखिए आंसर है साहस, प्रयत्न और कष्ट कहने की का धीरज जो है, इस तरीके की प्रकृति जो है अपेक्षित है। खाने की इच्छा है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। खाने की जो इच्छा है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, ये है बुभुक्षा। बुभुक्षा जो है इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा खाने की इच्छा के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर सकते हैं आप, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद में देखिए 21वां क्वेश्चन, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए मनोरथ का जो संधि विच्छेद है वो क्या होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा मन प्लस रथ, मन प्लस रथ। तो इसका मनोरथ हो जाएगा, मन प्लस रथ का। किसी, देखिए ये जो है उपसर्ग है तो ओ की मात्रा ये निकाल देता है जब इसको हम इसका क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि क्या कहलाती है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि है वो क्या कहलाएगी। तो ये कहलाती है पुण्यतिथि, पुण्यतिथि। इसके बाद में देखिए तद्भव से तत्सम बने सभी युग्म को चिन्हित कीजिए। तो देखिए तद्भव से तत्सम जो बने हैं उनको बताना है हमें। तो जो इसका आंसर होगा 23 का वो है नाक से नासिका बन गया। तो ये देखिए तत्भव था और ये नासिका जो है तत्सम है, तो इसलिए ये आंसर सही होगा। इसके बाद में देखिए उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। उड्डयन का जो संधि विच्छेद है वो है उड्ड प्लस डयन, उड्ड प्लस डयन, ये इसका आंसर होगा उड्डयन। और एक ड जो है वो नीचे आ जाएगा, आधा ड, तो इसलिए इसका आंसर जो है बी है। इसके बाद में देखिए 25 का आंसर जो होगा पीपल शब्द का तत्सम शब्द बताना है। तो पीपल शब्द का जो तत्सम शब्द है वो है पीपर। पीपर जो है इसका तत्सम शब्द होगा। अब देखिए दोस्तों निहि प्लस पाप, इसमें कौन सी संधि है। निहि प्लस पाप में कौन सी संधि है, अभी हमने पीछे भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया है। तो इसमें देखिए इसकी जो संधि है वो है विसर्ग संधि, इसको कहेंगे विसर्ग संधि। गुण संधि नहीं है, यण संधि ये सब नहीं है, विसर्ग संधि इसको कहेंगे हम। और इसके बाद में देखिए जो कंधा है, कंधे का तत्सम शब्द क्या होगा। तत्सम मतलब इसका जो सांस्कृतिक शब्द होगा वो क्या होगा। तो इसका जो शब्द होगा वो है स्कंद। स्कंद कंधे को कहते हैं संस्कृत में। इसके बाद में देखिए जो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। तो देखिए कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम जो कहेंगे वो कहेंगे अनामिका। अनामिका इसको हम कहेंगे। तो आंसर जो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों एक अपठित गद्यांश है, आप इसको पढ़ लेंगे आराम से वीडियो पॉज करके। आंसर्स मैं इसके बता देता हूँ। तो देखिए पहला जो अनुभवावित जो है इसका मतलब क्या होता है। इसका जो मतलब होगा वो होगा सी, अनुभव के परे। अनुभव के परे।
तो देखिए अनुभव के परे जो है इसका जो ये किसका मतलब है, अनुभवातीत का मतलब अनुभव के परे होता है। इसके बाद में देखिए 5th क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये है चौथा जो है, इसका डी आंसर हो जाएगा, संप्रेषण के लिए बोली हुई भाषा आवश्यक है, ये सही नहीं है। इसके बाद में देखिए 6th क्वेश्चन, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, इसको क्या कहते हैं, भूमि के अंदर की जानकारी। भूमि के अंदर की जानकारी जिसको होती है उसको इसको भूगर्भवेत्ता कहते हैं। तो इसका आंसर जो है बी होगा आपका, भूगर्भवेत्ता। इसके बाद में देखिए स्वर संधि का उदाहरण क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, ये स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सा समास, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो ये है रात, ये तत्सम शब्द नहीं है। इसके बाद में देखिए नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। तो देखिए गलत अर्थ वाली लोकोक्ति कौन सी है वो हमें छांटनी है। तो आगे नाथ ने पीछे पगहा, बंधनहीन कहते हैं इसको। 3 तेहरा होना, संगठित होना, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर होगा, ये है 3 तेहरा होना। 3 तेहरा जो है इसका अर्थ नहीं है संगठित होना, 3 तेहरा मतलब एक तरीके से भाग जाना, 3 तेहरा होना वहाँ से निकल लेना या भाग जाना, इसका अर्थ होगा। केर बेर का संग होना का अर्थ क्या है, केर बेर का संग होने का अर्थ है विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। तो देखिए केर बेर जो है अलग अलग हैं, इसलिए इसका आंसर है विपरीत स्वभाव वालों का अलग अलग रहना, सॉरी साथ साथ रहना, ये साथ साथ रहते हैं, केर बेर अलग होने के बावजूद भी साथ साथ रह रहे हैं, तो इसका अर्थ होगा। इसके बाद में देखिए सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो देखिए सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, इस वाक्य में जो काल है वो है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, इसका आंसर होगा बी। इसके बाद में सिर पर पाँव रखकर भागना, सिर पर पाँव रखकर भागना जो है इसका अर्थ होता है तुरंत भाग जाना, तुरंत भाग जाना, इसका अर्थ होगा। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें से देखिए स्त्रीलिंग शब्द जो है वो है छाछ। काढ़ा जो है पुल्लिंग है, तिल पुल्लिंग है, टेसु जो है पुल्लिंग है, छाछ जो है स्त्रीलिंग है। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या है, तो देखिए चिड़िया शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन में किस तरीके से करेंगे, क्या लिखा जाएगा, यह है चिड़िया, चिड़िया। चिड़िया जो है इस तरीके से लिखा है, चिड़ियो नहीं लिखा जाएगा, और चिड़ियो चिड़िया ये सब गलत है, इसका जो आंसर है ए चिड़िया। इसके बाद में देखिए 15 का, कानो सुनी बात पर यकीन मत करना, रेखांकित पद का कारक बताए। तो देखिए कानो सुनी का जो है कारक बताना है हमें, तो इसका जो कारक है वो है करण कारक, इसका जो कारक है वो है करण कारक। इसके बाद में देखिए 16 क्वेश्चन जो है 16वां क्वेश्चन, अली शब्द का अनेकार्थी शब्द है, अली शब्द का जो अनेकार्थी शब्द है वो है भंवरा या कोयल। तो इसका आंसर होगा सी। प्रधानमंत्री के भाषण की त्रुटिलिपि जो है श्रुतिलिपि उसने उसी समय ले ली। तो देखिए श्रुतिलिपि जो है उसने उसी समय ले ली, इसमें रेखांकित पद का शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखिए श्रुतिलिपि किस तरीके से लिखा जाता है, ये है इस तरीके, श्रुतलिपि इसको हम बोलेंगे। तो देखिए ये सही तरीका है इसको लिखने का, श्रुतलिपि। 17 का जो है डी लिखा जाएगा। 18 का है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, तो इसमें शुद्ध जो शब्द है वो है ये। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, इसका आंसर होगा बी। इसके बाद में देखिए 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पर्यायवाची शब्द जो होगा कामदेव शब्द का वो है बी कामपाल, वो है बी कामपाल। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा शब्द जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है, वो है कीकर। किंकर जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद में देखिए तिरस्कार का विलोम क्या होगा, तो तिरस्कार का जो विलोम है वो है सत्कार। तिरस्कार का विलोम सत्कार। तिरस्कार मतलब किसी को जो है हमने क्या किया है, उसको बेइज्जती कर दिया, उसको हमने निकाल दिया है, लेकिन इसका जो विलोम होगा वो सत्कार, उसकी हम इज्जत कर रहे हैं, उसको आदर दे रहे हैं हम। इसके बाद में देखिए 22 क्वेश्चन जो है, कतर व्योत में कौन सा समास है। तो देखिए कतर व्योत में जो है समास है वो है द्वंद्व समास। कतर और व्योत ये जो है द्वंद्व समास में आएगा। जैन मत को मानने वाले में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, तो श्वेतांबर जो है बड़ी संख्या में है, तो इसको देखिए ये रेखांकित शब्द है,
देखिए 23rd क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद में देखिए पंचामृत में कौन सा समास है, तो पंचामृत में हमें समास बताना है। ये समास है द्विगु समास। तो द्विगु जैसे कि आपको पता है संख्यावाची शब्द आता है पंचामृत, पंच जो है अमृत की बात हो रही है, तो द्विगु समास इसका आंसर होगा डी। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही जो है सही है, इसमें हमें बताना है सही कौन सा है। तो 25 का जो आंसर होगा वो है बी, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ये जो है सही वाक्य है। बाकी जो और वाक्य हैं, बनारस में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं, तो देखिए ये गलत है। माताजी कल बाज़ार से सामान लाएगी, ये गलत है। और इसमें उसको ठंडा जो है ये गलत है। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा बी आंसर होगा। दोस्तों हमने 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी हम 25 क्वेश्चंस और अभी हमें करने हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा 76वां क्वेश्चन है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द निर्माण करना है। तो देखिए जो प्रिय वचन बोलती है उस स्त्री को क्या कहते हैं, उस स्त्री को कहते हैं प्रियनवदा। तो देखिए जो स्त्री जो है प्रिय वचन बोलती है उसको प्रियनवदा कहते हैं, प्रियनवदा। इसके बाद में देखिए हाथी का पर्यायवाची बताओ। हाथी का जो पर्यायवाची है वो है मतंग, हाथी का पर्यायवाची है मतंग। थर्ड क्वेश्चन है अनुग्रहित, अनुग्रहित शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका जो आंसर है वो है जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, तो देखिए विलोम की शब्द दृष्टि से जो सही युग्म है वो है असूया और अनसूया। ये जो है एक दूसरे के विलोम है, एक दूसरे के विलोम, असूया और अनसूया जो है विलोम है। इसके बाद में देखिए हम बचपन में वहाँ जाता रहा, इसमें जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है वो हमें छांटना है इसका। तो देखिए इसमें जो हम बचपन में वहाँ जाएंगे ये गलत है, हम बचपन में वहाँ जाते रहे हैं ये भी गलत है, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा ये जो है सही है। इसके बाद में देखिए हम बचपन में वहाँ जाऊँगा ये भी गलत है, तो इसका जो आंसर होगा सी आंसर होगा। इसके बाद में देखिए 6th क्वेश्चन, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो देखिए कौन सा जो पर्यायवाची है वो शुद्ध नहीं है, वो है जलधि और अम्बुद, ये पर्यायवाची युग्म जो है सही नहीं है। इसके बाद में देखिए बर्बर का विलोम क्या होगा, बर्बर का जो विलोम है वो है सभ्य, बर्बर का विलोम जो है वो है सभ्य। जय पराजय में कौन सा समास है, तो देखिए जय पराजय में कौन सा समास होना चाहिए, तो दोस्तों जय पराजय में है समास द्वंद्व समास। जय और पराजय, जय और पराजय जो है द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, तो देखिए शुद्ध वर्तनी जो है अंजलि इस तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद में देखिए जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ हो और कोई तीसरा पद जो है प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है, तो देखिए सभी को पता है वो बहुब्री समास होता है। बहुब्री में जो है दोनों उत्तर पद और पूर्व पद जो है वो गौड़ होते हैं, जबकि कोई तीसरा पद जो है किसी तीसरे पद की ओर अंकित किया जाता है, वो बहुब्री समास होता है। 11वें में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द है इसमें अनाधिकार, अंत ध्यान और अहिल्या, ये सारे जो शब्द हैं उपयुक्त सभी जो हैं शुद्ध शब्द हैं। इसके बाद में देखिए 12वां, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द कौन से होंगे, तो अंक के अनेकार्थी शब्द जो हैं वो है अध्याय, संख्या, गोद, ये सब अंक के जो है अनेकार्थी शब्द हैं, तो आंसर होगा डी। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। तो देखिए इसका जो देखिए दोस्तों यहाँ पे 13th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मुझे अनक्लियर लग रहा है, इसको हम ड्रॉप करेंगे। 14th क्वेश्चन जो है पति शब्द का अविभक्तिक जो बहुवचन होगा वो क्या होगा, तो ये देखिए 14th का जो है वो है पति। तो देखिए इसमें जो पति शब्द का अविभक्तिक जो बहुवचन होगा वो क्या होगा, पति ही होगा, इसका जो है पति ही होगा। तो बहुवचन पति शब्द का पति ही होगा, पति है कहीं पे नहीं पतियो, ये सब जो है गलत है। इसके बाद में देखिए 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। देखिए इसमें सही काल जो विकल्प है वो पहचानना है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो है हेतु मद। हेतु मद में क्या होता है, देखिए कंडीशन होती है, इसमें जो है कंडीशन हो जाती है
कि अगर ऐसा होता तो ऐसा ना होता, या ऐसा होता तो इस तरीके से होता। इसमें जो है कंडीशन की बात की जाती है। तो हेतु मत, इसको हेतु मत, और देखिए भूतकाल की बात हो रही है, नहीं छूटती, मतलब गाड़ी अब छूट चुकी है तो इसलिए भूतकाल की बात हो रही है। इसके बाद में देखिए 16 क्वेश्चन, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य का जो पुल्लिंग शब्द है वो है आचार्य। ये आचार्य का पुल्लिंग शब्द जो है वो आचार्य है। ये जो है स्त्रीलिंग है। घड़ो पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घड़ो पानी पड़ना, इसका अर्थ है लज्जित होना, इसका अर्थ होगा। इसके बाद में देखिए पठित गद्यांश है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेंगे, पढ़ लेंगे इसको। इसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। 18th का जो आंसर है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? तो देखिए ये है आदर्शवादी। इसके बाद में देखिए रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी क्या रही? तो देखिए ये जो है इसका आंसर ए है, सफल है। वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों की समस्या का, इसमें इन्होंने अपनी एकांकियों में ये वर्णन किया है। इसके बाद में देखिए 21वां क्वेश्चन, मेंढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ क्या होगा? मेंढकी को जुकाम होने का मतलब है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, बिना योग्यता के योग्य होने का खतरा जो है, नखरा जो है वो इसका आंसर होगा, मेंढकी को जुकाम होना। इसके बाद में देखिए बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कि अगर बबूल का पेड़ बोओगे तो बबूल ही मिलेगा, आम नहीं होगा। तो इसलिए देखिए कर्म जैसा करोगे वैसा ही होगा, इसका आंसर होगा बी। इसके बाद में देखिए जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जामुन का जो तत्सम रूप है वो होगा जम्बू, जामुन का तत्सम रूप जम्बू होगा। इसके बाद में देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि व आदि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं? स्वर संधि के। स्वर संधि के जो हैं ये 5 भेद दे रखे हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, आदि संधि, ये सब स्वर संधि के पार्ट्स हैं। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में बुभुक्षा का तद्भव है, ये तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो तद्भव शब्द होगा वो होगा भूख। भूख को जो है बुभुक्षा कहा जाता है संस्कृत में। तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से हमने अपने जो टॉप 100 क्वेश्चन है जिसमें तत्सम, तद्भव, संधि और शुद्ध वर्तनी वाक्य, इन सभी से जो है प्रश्न है, पठित गद्यांश भी इसमें है। तो देखिए इसको आप बिल्कुल रिपीट करके जाइए, यहाँ से जो है एज इट इज़ तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही आप जो जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, जिससे कि आप वहाँ भी अपने सारे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। और देखिए हिंदी कभी भी आपको निराश नहीं करती है, हिंदी में आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।